इंडिया का एविएशन सेक्टर एक ग्रेवयार्ड फॉर एयरलाइंस के नाम से फेमस है, जहां कई कैरियर्स ने फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से ऑपरेशंस बंद कर दिए। 1990s के पायनियर्स जैसे ईस्ट वेस्ट और दमानिया से लेकर जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसे बड़े प्लेयर्स के ड्रामेटिक कोलैप्सेस तक इंडिया का एविएशन ग्रेवयार्ड काफी क्राउडेड है। एक्चुअली पिछले 20 सालों में 13 एयरलाइंस बंद हो चुकी है, जो इंडस्ट्री की वॉलेटिलिटी को दिखाता है। बट इस पूरे फायर स्टॉर्म में ना एक एयरलाइन है जो एक मिसाल है, इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। इंडिया में एविएशन के रूल्स को रीडिफाइन करते हुए इंडिगो ना सिर्फ वॉलेटाइल इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल रहा, बल्कि स्काईज पे डोमिनेट भी कर रहा है और इंडियन एविएशन का लीडर बन गया है। इंडिगो की शानदार परफॉर्मेंस उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्टेड है। नवंबर 2015 लिस्टिंग से लेकर मई 16, 2025 तक ये स्टॉक 553% का जबरदस्त रिटर्न डिलीवर कर चुका है विद अ कैगर ऑफ 20.5%। अप्रैल 2025 में इंडिगो ने हिस्ट्री बनाई जब ब्रीफली डेल्टा एयरलाइंस और रायन जैसे ग्लोबल जायंट्स को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बन गया, जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा चला गया। तो कंपनी ने ये कैसे अचीव किया, क्या किया जो दूसरी एयरलाइंस इंडिया में करने में फेल हो गई। हाय मारुनिमा एंड आप देख रहे हैं शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम इंडिगो के बिजनेस मॉडल, नए इनिशिएटिव्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखेंगे। पार्ट 1, व्हाट्स न्यू विद इंडिगो। इंडिया का एविएशन सेक्टर हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है और इंडिगो इस जर्नी को लीड करने के लिए परफेक्टली पोजीशनड है। इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट बन रहा है, जहां पैसेंजर वॉल्यूम्स 2030 तक डबल होने वाले हैं। इंडिगो जो मार्च 2025 तक नियरली 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर के साथ डोमिनेंट प्लेयर है, अपनी ग्रोथ के नेक्स्ट वेव के लिए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स ले रहा है। उसके नोटेबल मूव्स में से एक है न्यू बिजनेस क्लास प्रोडक्ट इंडिगो स्ट्रेच का रोल आउट कुछ मेट्रो रूट्स पे, जैसे दिल्ली मुंबई और दिल्ली बेंगलुरु। ये प्रीमियम सर्विस काफी पसंद की गई है और FY25 के एंड तक 45 एयरक्राफ्ट्स में डिप्लॉय होने वाली है। इंडिगो न्यू रेवेन्यू पूल्स एक्सप्लोर कर रहा है और अपनी लो कॉस्ट DNA मेंटेन कर रहा है। साथ ही इंडिगो अपना इंटरनेशनल फुटप्रिंट अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। FY25 तक 28% अवेलेबल सीट किलोमीटर्स या ASKS इंटरनेशनल रूट्स पे है, जो FY18 का डबल है। FY25 तक कंपनी 40 इंटरनेशनल और 91 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन सर्व कर रही है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन सिर्फ ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये फॉरेन करेंसी रेवेन्यू जनरेट करता है, जो फॉरेक्स वॉलेटिलिटी का नेचुरल हेज देता है। लॉन्ग हॉल अंडरसर्व्ड मार्केट्स को टैप करना इस स्ट्रैटेजी का कोर है, जो इंडिगो के डोमेस्टिक स्काइज के बियॉन्ड एम्बिशंस को दिखाता है। एक और इनिशिएटिव है इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। इंडिगो की पेरेंट कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वेंचर कर रही है, ट्रैवल इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा कैप्चर करने के लिए। एक्कोर और ट्रीबो के पार्टनरशिप में कंपनी अगले 5 सालों में 300 होटल्स डेवलप करेगी। 2030 तक वेंचर 30,000 रूम्स ऑपरेट करना चाहता है, जिससे इंडिगो एक एयरलाइन से ब्रॉडर ट्रैवल लाइफस्टाइल ब्रांड में इवॉल्व हो जाएगा। अब ये सारी इनिशिएटिव्स रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं और मार्केट पोजीशन सीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंडिगो को भी काफी रिस्क फेस करने होंगे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज। Q2 FY25 में एयरलाइन ने 986.7 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया, लगभग 2 साल में पहला क्वार्टरली लॉस। ये सेटबैक फॉल्टी प्रैट एंड विटनी इंजन से रिलेटेड इंजन प्रॉब्लम्स की वजह से आया। 70 से ज्यादा इंडिगो एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हो गए, जिसकी वजह से एयरलाइन को महंगा शॉर्ट टर्म वेट लीजिंग या ACMI पे रिजॉर्ट करना पड़ा, जिसमें एयरक्राफ्ट लीज करते हैं क्रू, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस के साथ। इन डिस्ट्रप्शंस ने ऑपरेटिंग कॉस्ट को तेजी से बढ़ा दिया। इंडिगो का कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर CASK फ्यूल और फॉरेक्स एक्सक्लूड करके सितंबर 2024 में 22.8% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ। लीज एक्सपेंसेस 290% तक स्पाइक हुए। मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी बढ़े, जो मार्जिन्स पे प्रेशर डाले। सप्लीमेंट्री रेंटल्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी बढ़े। नॉन फ्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बढ़े, खासकर एयरपोर्ट चार्जेस। लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन फीस FY25 में काफी बढ़े, जिससे एयरलाइन के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट हुआ। मेजर एयरपोर्ट्स जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, कोची में चार्जेस 2% से लेकर 200% तक बढ़े और इसी वजह से एयरपोर्ट फीस और चार्जेस में 41% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ। Q3 FY25 में रिकवरी दिखी, नेट प्रॉफिट्स 346.92% तक जंप किए।
फेस्टिव सीजन और ईयर एंड हॉलीडेज में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से ट्रैवल डिमांड तेज हुई। डोमेस्टिक मार्केट में नवंबर दिसंबर में लोड फैक्टर्स कंसिस्टेंटली 90% से ऊपर रहे। इंडिगो ने दिसंबर क्वार्टर में रिकॉर्ड 31 मिलियन पैसेंजर्स कैरी किए, जो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है, विच कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स। दूसरा ऑपरेशनल रिस्क एम्प्लॉइज का है। इंडस्ट्री में पायलट, इंजीनियर्स, कैबिन क्रू शॉर्टेज चल रहा है। पायलट्स में फटीग और बर्नआउट सेफ्टी और एफिशिएंसी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कंपनी ने एविएशन एकेडमीज के साथ पार्टनरशिप की है स्किल्ड क्रू ट्रेन करने के लिए, जिससे रिटेंशन इंप्रूव हो। नंबर 2, करेंसी डेप्रिसिएशन। लगभग 40% इंडिगो के एक्सपेंसेस डॉलर डिनोमिनेटेड है, जैसे फ्यूल, लीजिंग, मेंटेनेंस। वीक रुपीस से कॉस्ट काफी इन्फ्लेट हो रहे हैं और डायरेक्टली एविएशन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। Q3 FY25 में रुपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट फॉरेक्स लॉसेस में भी दिख रहा है, जो 1456.4 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे इंडिगो इंटरनेशनल ऑपरेशंस एक्सपैंड करता है, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स रुपी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट नेचुरल हेज बन सकती है। नंबर 3, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF की कॉस्ट FY20 के 63 रुपीस पर लीटर से FY24 में 102 रुपीस पर लीटर तक बढ़ गई और इसने मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट किया। फ्यूल एयरलाइन कॉस्ट का 35 to 40% है। इंडस्ट्री वाइड प्रोजेक्शंस के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस FY26 में मिलके 2000 to 3000 करोड़ रुपीस के नेट लॉसेस फेस कर सकती है, जो स्ट्रक्चरल और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क को दिखाता है। नंबर 4, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रीसेंट पहलगाम अटैक की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हुए और फ्लाइट्स ग्राउंडेड रहे की रीजन्स में, जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट टाइम्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गए, जो इंडियन एयरलाइंस के लिए वीकली 77 करोड़ रुपीस का एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्रिएट करते हैं। पार्ट 3, व्हाट हैज हेल्प्ड द कंपनी सस्टेन इट्स परफॉर्मेंस। कई चैलेंजेस के बावजूद इंडिगो सर्वाइव, थ्राइव और डोमिनेंट प्लेयर बन गया है। 3 की फैक्टर्स कंपनी को हेल्प किया। नंबर 1, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंडिगो का लो कॉस्ट, नो फ्रिल्स बिजनेस मॉडल अफोर्डेबल फेयर्स और ऑन टाइम परफॉर्मेंस पे बिल्ट है। इंडिगो अननेसेसरी एड-ऑन्स अवॉइड करता है, अनलाइक फुल सर्विस कैरियर्स जैसे कि एयर इंडिया। इनफैक्ट वो पैसेंजर्स को पेड सर्विसेज के थ्रू अपनी जर्नी कस्टमाइज करने देता है। ये स्ट्रैटेजी हाई एसेट यूटिलाइजेशन, क्विक टर्न अराउंड्स और लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर इंश्योर करती है, जो एयरलाइन को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाती है। नंबर 2, सेल एंड लीजबैक स्ट्रैटेजी। इंडिगो की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक कॉर्नरस्टोन इसका सेल एंड लीजबैक मॉडल है। एयरलाइन एयरबस एंड बोइंग से एयरक्राफ्ट खरीदता है, फिर उन्हें लीजिंग फर्म्स जैसे BOC एविएशन को बेचता है और वापस लीज करता है। इससे अपफ्रंट लिक्विडिटी मिलती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है और एयरक्राफ्ट बैलेंस शीट से हटा रहता है। ये स्मार्ट तरीका है मॉडर्न फ्लीट मेंटेन करने का और कैश फ्लो प्रिजर्व करने का। नंबर 3, हब एंड स्पोक नेटवर्क एंड स्मार्ट फ्लीट ऑर्डर्स। इंडिगो का हब एंड स्पोक मॉडल ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स पे सेंट्रलाइज करता है, जिससे फ्यूअर एयरक्राफ्ट से ज्यादा कनेक्टिविटी मिलती है। ये नेटवर्क डिजाइन ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करता है और एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन को बूस्ट करता है। कॉस्ट एडवांटेज को और मजबूत करते हुए इंडिगो ने कंसिस्टेंटली बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स प्लेस किए, जैसे 2006 में 100 एयरबस प्लेन्स 50% तक डिस्काउंट के साथ और 2019 में 300 A320s। बल्क डील्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को कम करते हैं और मैन्युफैक्चरर से लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिक्योर करते हैं, जो लीडरशिप पोजीशन को रीइंफोर्स करता है। सेल एंड लीजबैक स्ट्रैटेजी एंड हब एंड स्पोक मॉडल इंडिगो के स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो के की ड्राइवर्स हैं। Q4 FY25 में इंडिगो की रिकवरी स्टोरी और आगे बढ़ी। ट्रैवल डिमांड सर्ज हुई, जिससे एयरलाइन ने 24.8% ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम ग्रोथ रिपोर्ट की। नेट प्रॉफिट 61.9% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ। प्रॉफिट मार्जिन 320 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 13.8% हो गया। लेकिन FY25 के लिए नेट प्रॉफिट 11.2% गिरकर 7,258.4 करोड़ रुपीस रहा, FY24 के 8,172.5 करोड़ रुपीस के मुकाबले। पॉजिटिव रिजल्ट्स के पीछे एक पावरफुल ऑपरेशनल कमबैक था। कैपेसिटी ASK 21% बढ़कर 42.1 बिलियन सीट किलोमीटर्स तक पहुंची। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर RASK 5.26 रुपीस था और ये Q4 FY24 के 5.14 रुपीस से बेटर था और कॉस्ट पर ASK या CASK 4.5 रुपीस था, जो Q4 FY24 के 4.62 रुपीस से कम था। इंडिगो के यील्ड्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी का मेट्रिक है, 2.4% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 5.32 रुपीस पर किलोमीटर हो गए। कैरियर का लोड फैक्टर 110 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर 87.4% हुआ। CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो मोमेंटम पे बिल्ड करता रहेगा,
कॉस्ट लीडरशिप मेंटेन करेगा और अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन यूरोपियन ऑपरेशंस के साथ एक्सेलरेट करेगा। पार्ट 4, इन्वेस्टर्स टेक अवे। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन अभी कॉशन सिग्नल दिखा रहा है। मई 16, 2025 तक इंडिगो का प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशो 35.4x था, जो उसकी हिस्टोरिकल 3 ईयर मीडियन पी 23.2x से काफी ऊपर है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन हाई इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, खासकर इंटरनेशनल एक्सपेंशन और प्रीमियम सर्विसेज के अराउंड। लेकिन ये अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बावजूद FY24 में नेट कैश फ्लो नेगेटिव 555 करोड़ रुपीस रहा। ये हायर डेट रीपेमेंट्स और बढ़ते फ्यूल एंड लीजिंग कॉस्ट की वजह से हुआ, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को बढ़ाते हैं और नियर टर्म फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए मतलब ये है कि इंडिगो की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे को वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन पे ध्यान के साथ बैलेंस करना होगा, क्योंकि स्टॉक डी रेटिंग माइनर फॉल बैक में भी हो सकता है। याद रहे, इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री ने सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडर्स को भी चैलेंज किया है। आपको क्या लगता है, इंडिगो इन हर्डल्स को कैसे नेविगेट करेगा और अपनी डोमिनेंस बनाए रखेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। फॉर मोर सच इनसाइट, सब्सक्राइब टू शेयर मार्केट बाय ग्रो।